हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो एमए स्टूडेंट है, हिंदी एमए आप कर रहे हैं इग्नू से, तो देखिए आपके पास एक सब्जेक्ट होगा MHD 03, ठीक है, उपन्यास अहम कहानी। इसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया, अगर ये पढ़ के आप पेपर देने जाते हैं, आप पूरे 100% के साथ हम कह सकते हैं कि इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर इस पीडीएफ को आपने पढ़ लिया। सब कुछ बताएंगे, पहले एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए, इस पीडीएफ की बात की जाए तो इस पीडीएफ में हमने ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना, जैसे कि आप कह सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये सारे कुछ को हम 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, सबको देखते हुए मिलाते हुए जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, हर बार हर साल वो क्वेश्चन देखने को मिले, उस क्वेश्चन को हमने इस पीडीएफ में लिया है। और इसमें से आपको पता है टोटल कितने आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने ये यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन आपने अगर करके गए ना, तो इसमें से आपके कम से कम हम कह सकते हैं 6 क्वेश्चन पूरे 100% के अकॉर्डिंग कन्फर्म है। और देखिए, आपको पेपर में 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो इस पूरी पीडीएफ की बात की जाए, जिसमें आपको ये 68 की पेज की पीडीएफ है और जिसमें आपको टोटल 36 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर इसने आपने ये 36 क्वेश्चन किया तो आपके पूरे पेपर में 9 क्वेश्चन आपको देखने को इसी में से मिलेंगे। अगर हमने जैसे कि हम 25 क्वेश्चन आपको लेके चले, 1 से 25 क्वेश्चन अगर आपने करा तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन मान लीजिए, अगर 6 क्वेश्चन भी आते हैं आपको पेपर में, कितने? 5 क्वेश्चन। तो आपको हमने सिलेबस को यहाँ पर हमने कम कर दिया है। और ये 25 पेज क्वेश्चन है जो आपको 50 पेज के अंदर मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, के साथ करें, स्टडी भी करें, तो उनके पास टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए, बिल्कुल पेपर से 1 से 2 दिन पहले या जितने दिन भी पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं, पेपर की तैयारी करना चाहते हो, आप इस नोट्स को पढ़ के आप पेपर देने जा सकते हैं। बस आपको 50 पेज अच्छे से पढ़ के समझ लेना और आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन आएंगे। और आपकी इसकी स्टडी मटेरियल की बात की जाए, 650 पेज के अकॉर्डिंग इसकी जो पूरी पीडीएफ है बुक की है, जो इग्नू की बुक है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन को देखते हुए, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हुए हमने ये नोट्स तैयार किए, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। इससे पहले भी हमने नोट्स बनाते हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, तो अगर आपने देखा होगा तो आपके पता ही होगा कि हमारे नोट्स से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ रिपीट मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई। देखिए, जिसे भी इस पीडीएफ को चाहिए तो आपको इसके लिए 50 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। अगर आपको हैंड राइटिंग असाइनमेंट बनवानी है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिटेल ले सकते हो। और असाइनमेंट पीडीएफ चाहिए तो जो सॉल्व होते हैं वो 20 रुपये पर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सब हो चुके। अब देखिए, इसमें हम क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम आपको ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बताएंगे। पीडीएफ में क्वेश्चन को किस टाइप से लिखा है, आपके पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान का मूल्यांकन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो ये आएगा, ठीक है। अगर वही देखा जाए तो थोड़ा बहुत चेंज करके इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, तो ये चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आंसर आपको क्या लिखना है, यही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया गया। स्टूडेंट क्या यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं। वो स्टूडेंट को क्या चाहिए कि एकदम सीधा सिंपल जैसे बुक में टिपा गया है वैसे ही हमारे पेपर में क्वेश्चन टिप का है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन को चेंज करके आएंगे। डायरेक्टली बहुत ही कम होता है कि पूछे जाए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को साथ के साथ लिख सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्या थे। क्योंकि अगर आप पेपर दे के भी आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन एक बार मिलाने होते हैं कि क्वेश्चन पेपर में से कौन से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन बता देंगे और आंसर भी बता देंगे पीडीएफ में किस टाइप से लिखें, जिससे जिस स्टूडेंट को पीडीएफ को परचेज करना है तो वो आपके लिए आसान होगा कि हमें आंसर पता होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको हम सभी क्वेश्चन का आंसर दिखा देंगे, तो आप एक एक करके आराम से इस वीडियो को रोक के देख सकते हैं। और आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग आपको वीडियो में आंसर एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान का मूल्यांकन कीजिए। कि मतलब जो किसान लोग हैं ना, उनके जीवन में इसका क्या योगदान था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य, इस कथन पर विचार कीजिए। भारतीय किसान की संघर्ष गाथा की गोदान का मुख्य विषय है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। आपको क्वेश्चन के अंदर परिचय से लेकर निष्कर्ष पॉइंट जितने भी होते हैं सब कुछ देखने को मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, क्वेश्चन थर्ड है, धरती धन न अपना मैंने।
तो देखिए इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 1 से 25 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आगे लिखे। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 25 के बाद आपको 11 क्वेश्चन मतलब कि 36 अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो ये 11 क्वेश्चन जो लास्ट के बचते हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर पीडीएफ में आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये 4 आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, सूखा बर्गर में अभिव्यक्ति मध्य वर्गीय समाज के आर्थिक संघर्षों का विश्लेषण कीजिए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्या मुस्लिम और हिंदू मध्य वर्ग की आर्थिक और सामाजिक समस्या मिलती जुलती है? यदि कुछ भेद है तो उसके कारण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 है आपका। इस टाइप से ये परिचय लिख सकते हैं। फिर इसके पॉइंट है, इसके आर्थिक संघर्ष के अकॉर्डिंग इसके क्या परिणाम निकले, इसके ये पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर इसके जो समाधान कैसे कर सकते हैं उसके पॉइंट है। फिर आपका ये निष्कर्ष। फिर आपका क्वेश्चन 5 है, तो ये इस टाइप से ये आएगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर इसके बाद आपके ये आंसर इससे स्टार्ट हो रहे हैं। आपको फिर से बता रहे हैं, अगर इतने क्वेश्चन भी आपने करके गए ना गाइस, कोई कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होता ही होता है। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि इसकी जो प्रासंगिकता है ये पूछी जाती है आपके पेपर में। असाइनमेंट में भी आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी पूछे गए थे। तो इसके ये 2 पॉइंट और है, इसको क्वेश्चन को घुमाया गया, तो इसका भी ये देख सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसके बाद ये आंसर है, परिचय से जहाँ भी स्टार्ट होता है परिचय से आंसर आता है आपका। तो ये आपका आंसर है इस टाइप से। ये एक बार हमारी पीडीएफ को पढ़ के और आप पेपर दे के देखिए, आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगी कि कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं। आपको फिर अगली बार से आप हमारे पास ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 देख सकते हैं, जो आपसे पूछा गया है, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि में कुत्ते की पूंछ कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो ये कहानी है जो डॉगी के ऊपर है। तो ये देख सकते हैं, इसकी जो आपकी भाषा शैली होती है ना, उसके बारे में आपको बतानी होगी, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन को चारों टाइप से घुमाया गया। तो देख सकते हैं, सब में इनकी भाषा शैली के बारे में ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 7 है। इसमें आपको टिप्पणी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। पिता कहानी की संरचनागत विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो जो इनकी पिता कहानी में अभिव्यक्त पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को विश्लेषण कीजिए। पिता कहानी में अभिव्यक्त सामाजिक यथार्थ की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 9 है। फिर इसी में ये भी क्वेश्चन आपका टच होते हैं। तो ये घुमाया गया है। इसमें इनकी भाषा शैली और इनके जो स्वरूप होते हैं कैसे बदल रहे हैं उसके बारे में आपको बतानी है। तो ये इसके पॉइंट है। फिर ये निष्कर्ष। फिर ये देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देख सकते हो और आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या साथ के साथ आप लिखते चलिए। जो इसमें पता है क्या बतानी है कि जो चीफ की दावत का कथ्य स्पष्ट करते हैं उनकी कलात्मक विशेषता का परिचय दीजिए। तो जो उनकी कलात्मक विशेषता क्या है तो वही बतानी है, देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये रही इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग ये इसके पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सारे पॉइंट है। फिर ये निष्कर्ष। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, गोदान में चित्रित ग्रामीण पात्रों की विशेषता बताइए। गोदान के आधार पर प्रेमचंद के चरित्र चित्रण कला पर विचार प्रकट कीजिए। तो जो उसमें जितने भी लोग कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनके चरित्र की विशेषताएं आपको बताने की क्या थी क्या नहीं थी, तो वो बताने, जैसे कि उनके नाम हो गए, ठीक है। तो ये सारे कुछ इस टाइप से आंसर में आपको देने, मतलब जितने भी उसमें जैसे होता है ना, एक नाटक हो गया, उसमें जितने लोग सहयोग कर रहे हैं तो सबके बारे में बतानी होंगी कैसे उनकी विशेषताएं थी, अच्छी बुरी जो भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, धरती धन न अपना में अभिव्यक्त दलित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये देख सकते हैं। तो इस टाइप से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। इसका आंसर ये देखिए।
सूखा बर्गर में चित्रित मध्यवर्गीय नारी की विभिन्न छवियों को विश्लेषण कीजिए। तो जो महिलाएं होती हैं उनकी जो छवि क्या थी, कैसे कैसे चेंज हुई, उसके बारे में आपको बताना है इसमें, ठीक है। इनका स्वरूप कैसे बदला है। तो ये क्वेश्चन है 12, इसका एक ये क्वेश्चन भी है ऑप्शन में। तो देखिए गाइस, आपको अभी तक तो आइडिया हो गया कि जो पीडीएफ में आंसर किस टाइप से लिखे। तो चलिए आपको क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, और इनके जो आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो अपलोड कर देंगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 13 देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी भाषा शैली के बारे में पूछी जाती है इसमें इस टाइप से। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ के साथ आपको जल्दी से हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, नहीं तो ऐसे अगर हम दिखाते रहे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको आंसर के साथ की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन, पाजेब कहानी का तथ्य बताते हुए उनके शिल्प पक्ष पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मनु भंडारी की नारी दृष्टि का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दे सकते हैं। पुष्कर कहानी की शिल्पगत विशेषता बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर ये 17 है। भोला राम का जीवन के आधार पर रचनाकार की व्यंग्य धार्मिक पर प्रकाश डालिए। तो इस टाइप से ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे गाइस, तो ये क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन्हीं में से। इसमें से भी कोई से भी 9 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। रोज कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। ठाकुर का कुआं का प्रतिपाद पर टिप्पणी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं उनके। तो ये भी 2 क्वेश्चन इसी में से हैं कि कैसे वो जाति के अकॉर्डिंग भेदभाव भी करते थे, ये भी उनके बता कि पानी के लिए कुएं में। तो ये कहानी आप पूरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ चुकी होगी, नहीं तो यहाँ से कहानी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं जो कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इसमें से आपके 2 पॉइंट आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा इसमें से। लेकिन इससे अच्छा ना, देखिए आपको शॉर्ट नोट्स से अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि शॉर्ट में आपको काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाते हैं देखने को, उसमें से आपको चॉइस होते हैं। तो इसके ये पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आंसर ये सारे यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं इसमें। इसके आगे के क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं ये सारे। तो क्वेश्चन 21 देखिए। गोदान में चित्रित प्रमुख नारी पात्रों की विशेषता बताइए। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, मैला आंचल के आधार पर उपन्यासकार की राजनीतिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। 22 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाजेब कहानी के अंतर्वस्तु स्पष्ट करते हुए कहानी में निहित मध्यवर्गीय मानसिकता का विवेचना कीजिए। धरती धन न अपना में निहित आचलित पहलुओं पर प्रकाश डालिए। कुत्ते की पूंछ कहानी के कथ्य का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। नई कहानी के संदर्भ में एक दिन का मेहमान का मूल्यांकन कीजिए। 25 देखिए, यहाँ आपको 50 पेज यहाँ पर जो हमने आपको बताए थे कंप्लीट होते हैं 25 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इतना भी अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपके इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे, जिससे आप करके पास आउट हो सकते हैं। पूरे आपके यहाँ तक 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आपको पेपर में ओनली 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, और यहाँ से पूरे आप 100 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर तैयार हो जाता है। और यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये होगा कि जैसे कि आपके पेपर में बाकी के भी क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्शन वाले, तो वो क्वेश्चन आपके अटेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना हमने समझा दिया इसमें, बाकी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। परंपरागत मूल्यों में मुक्ति के संदर्भ में शंकु कहानी की समीक्षा कीजिए। तिरछ कहानी में निहित शहरी जीवन की संवेदनाहीनता को विश्लेषण कीजिए। सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी की मूल संवेदना का विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 3 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको 3 टाइप से यहाँ पूछे गए हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी सिक्का बदल गया, उसी चैप्टर कहानी के अकॉर्डिंग है। कि इसमें पता है देश के विभाजन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि जो आप भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर लिखना है आपको।
एक बार अगर आपने इनको पढ़ लिया ना गाइस, तो याद करने जैसा कुछ नहीं होता है, बस आपको समझना होता है, समझ आ गया तो आपने पेपर में लिख भी सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। चीप की दावतें कहानी इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर देने हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा ये 33 है, देख सकते हैं इसका। संवेदना एवं शिल्प की दृष्टि से एक दिन के मेहमान का मूल्यांकन कीजिए। मैला आंचल की संरचना शिल्प पर विचार कीजिए। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देख सकते हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है ये देख सकते हैं। थर्टी फाइव पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो ये इसका क्वेश्चन है, 4 टाइप से आपसे पूछे गए हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें जो मैला आंचल है उसकी भाषा एवं शिल्प बतानी है, मतलब कि भाषा शैली की विशेषता आप कह सकते हैं, भाषा शैली के बारे में कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसका आंसर है, ये देख सकते हैं गाइज। फाइनली हमने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ बता चुके हैं। जिससे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज। और अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आंसर। और ये पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको ये नीड नहीं होगी कि जो आपकी बुक है, आपकी बुक हमने देखा जहाँ तक कि 660 पेज के अकॉर्डिंग आपकी बुक मिल रही है। तो अगर आपने यहाँ पर 65 पेज 50 पेज अगर आपने 70 ही मान लीजिए पढ़ लिया, तो आपका कुछ जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि जहाँ आपको 600 प्लस पेज पढ़ने होंगे, वहाँ अगर आपका 70 में काम बन रहा है 70 पेज में, तो वो क्या दिक्कत है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को हैंड राइटिंग असाइनमेंट बनवाने होते हैं या असाइनमेंट के सॉल्व पीडीएफ चाहिए, तो हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अवेलेबल है। देख चार्जिंग की बात की जाए तो ये आपके 200 रुपये पर सब्जेक्ट होते हैं हैंड राइटिंग, और आप पीडीएफ आंसर लेते हैं तो 20 रुपये पर सब्जेक्ट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। इन आपके जो पेपर होने जा रहे हैं, देखिए दिसंबर में होंगे, 2025 में होने वाले हैं, और जुलाई सेक्शन में होंगे 2026 में। तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर देंगे सारे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। थैंक यू।